हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस राज। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विश्वास एजुकेशन। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 के पॉलिनोमियल चैप्टर। इसमें हम लोग सबसे पहले पॉलिनोमियल चैप्टर्स के जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उस बेसिक टर्मिनोलॉजी को एक एक करके हम आपको अच्छे से चीज़ों को हम समझाएंगे। जब आप इन टर्मिनोलॉजी को बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप समझ जाते हैं, चीज़ों को समझ जाते हैं, तो आपके लिए ये पॉलिनोमियल चैप्टर बहुत ही हलवा रहेगा, यानी कि बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन जब आप इस बेसिक टर्मिनोलॉजी को नहीं समझ पाते हैं, तो आप जब क्वेश्चंस लगाने के लिए बैठते हैं तो आपको चीजें समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए आपको हम इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम बेसिक टर्मिनोलॉजी पे हम फोकस करेंगे, और इसके अगला जो हमारा वीडियो होगा उस वीडियो के अंदर हम इसी बेसिक टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को दबा दे, ताकि जब भी कभी हम ऐसे वीडियो लेकर के आए तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो यहाँ पे चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि जो पॉलिनोमियल जो चैप्टर्स हैं, यानी कि क्लास 9 का, उस चैप्टर में कौन कौन से बेसिक टर्मिनोलॉजी है। तो उसमें जो सबसे पहला जो टर्म निकल करके आता है, इसमें हम यहाँ पे सबसे पहले जो आपको हम दो टर्म बताने वाले हैं। पहला टर्म हो जाएगा, यानी कि ये पहला टर्म, और यहाँ पे जो आ जाएगा वो आएगा क्या, दूसरा टर्म। तो देखिए, पहला टर्म की अगर हम बात करें तो पहला टर्म हमारे पास है कांस्टेंट। अब चीजें जब आप कांस्टेंट को, अब सबसे पहले हम बता देते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट का मतलब होता है कि एक प्रकार का एक सिंबल होता है, जिस सिंबल का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, फिक्स्ड होते हैं। उसमें कोई कंडीशन टू कंडीशन, चाहे आप मून पे भी चले जाओगे ना तो उसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, यानी कि फिक्स ही रहेगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल में देखें बेसिकली, कि जैसे अगर ये 4 अगर हम लेते हैं, 4 क्या है, 4 इज अ कांस्टेंट। अगर आप चाहे किसी भी प्लैनेट पे चले जाए, चाहे प्लूटो पे चले जाए, चाहे मरकरी पे चले जाए, चाहे वेनस पे चले जाए, तो उस 4 का वैल्यू कभी भी 5 नहीं होगा या 6 नहीं होगा। चाहे हम अर्थ पे भी हैं तो उस 4 का वैल्यू जो होगा वो हमेशा मून पे भी जाएंगे तो भी उसका वैल्यू हमेशा 4 ही होगा। तो इसीलिए उसको कांस्टेंट कहा जाता है। समझ रहे हैं? तो इसका हम पहले हम डिफाइन आपको बता देते हैं। क्लियर है? ओके। तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट का मतलब होता है ए सिंबल, a symbol having fixed numerical value, having fixed numerical value having fixed numerical value is called constants, मीन्स कांस्टेंट। अब जैसे अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल जो हो जाएगा, जैसे देखिए 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, मीन्स 8 हो गया। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो कांस्टेंट होंगे। अब देखिए, कांस्टेंट का मतलब हमने यहाँ पे बताया कि जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो। यानी कि यहाँ पे जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है, यानी कि कांस्टेंट में यहाँ पे हो जाएगा क्या, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड होता है ना, उसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर है? तो देखिए, जैसे ये 4 हो गया, तो 4 का अगर वैल्यू, चाहे हम किसी को, अगर हम यहाँ पे अगर हम किसी व्यक्ति को लेकर के मून पे चले जाए, तो मून पे भी अगर हम उससे पूछेंगे कि इस 4 की वैल्यू कितनी है, तो मतलब 4 ही बताएगा। 4 का वैल्यू 5 नहीं हुआ, 6 नहीं हुआ, 7 नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? तो किसी भी प्लेनेट पे हम जाएंगे तो इसका वैल्यू हमेशा ही फिक्स रहेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। फिर आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास, मीन्स वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल का मतलब होता है जिसका वैल्यू वैरी करता है। वैरी मतलब चेंज होता है। अब चेंज कब होगा? कंडीशन टू कंडीशन और क्वेश्चन टू क्वेश्चन, यानी कि कंडीशन टू कंडीशन और क्वेश्चन टू क्वेश्चन उसके वैल्यू क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। क्लियर है ना?
अगर आप मून पे चले जाएंगे तो उसका वैल्यू कुछ और होगा, अर्थ पे है तो उसका वैल्यू कुछ और होगा, जुपिटर पे चले जाएंगे तो किसी भी प्लैनेट्स पे अगर आप जाएंगे ना तो उसका वैल्यू अलग अलग होगा, मतलब वेरी करेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसके बाद वेरिएबल। तो देखिए यहाँ पे जो सेकंड टर्मिनोलॉजी है वो है क्या, कांस्टेंट, सॉरी वेरिएबल, माफ कीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीन्स वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स का मतलब अब जस्ट इसी का उल्टा कर दिए, यानी कि क्या, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होगा, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होता है। ए सिंबल हैविंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू था तो वो तो कांस्टेंट था, लेकिन जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं है, नो फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, इज कॉल्ड वेरिएबल। तो जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा क्या, ए सिंबल, a symbol having being no fixed having no fixed numerical values is called variable। अब जैसे यहाँ पे हमने बता दिया आपको कि वेरिएबल का मतलब होता है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि एग्जाम्पल में जैसे अगर आप देखोगे x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, ये b, ये c, ये सभी के सभी के यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट का जितने भी लेटर्स है ना, उस सभी को हम लोग एज अ वेरिएबल यूज करते हैं इन मैथमेटिक्स। समझ रहे हैं ना, जो स्मॉल होगा यानी कि जो जो स्मॉल लेटर्स होंगे, जो इंग्लिश अल्फाबेट का जो स्मॉल लेटर्स होंगे उसको हम लोग एज अ वेरिएबल यूज करते हैं मैथमेटिक्स में। लेकिन कभी कभार होता है कि जब आप कैपिटल यूज करते हो तो इसका जो है ना वैल्यू चेंज होती रहता है, समझ रहे हैं। तो फिर अगर हम बात करते हैं ये था क्या, वेरिएबल। अब बात करोगे कि सर क्या कंडीशन टू कंडीशन, क्वेश्चन टू क्वेश्चन कैसे चेंज होता है। तो देखिए यहाँ पे आपने क्लास 8th में ये इक्वेशंस आप पढ़े होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं ये 9x प्लस ये 6, और इसको अगर हम बराबर कर दे इस 12 के इक्वल, ठीक है। और दूसरा हम इक्वेशन लेते हैं कि यहाँ पे ये जो 9x है और माइनस ऑफ 6 बराबर ये हो जाएगा क्या, 12। अब देखिए ये दोनों में वेरिएबल यानी कि यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, लेकिन कंडीशन क्या रख रही है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू कुछ और निकल करके आएगा, और यहाँ पे जब हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू कुछ और निकल करके आएगा। तो देखिए आ जाइए सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा क्या, 9x बराबर ये 12 माइनस ऑफ 6, तो यहाँ से ये 9x बराबर 6, और ये हो जाएगा क्या, x बराबर मीन 6 अपॉन ये 9, तो 3 2 जा और ये 3 3 जा। तो देखिए ये x का जो वैल्यू, सॉरी ये x का जो वैल्यू यहाँ पे निकल करके आ गया, ये क्या आ गया, मीन्स 2/3। ठीक है, अब हमारे पास है ये सेकंड वाला जो इक्वेशन है, हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9x बराबर ये हो जाएगा 12 प्लस कितना 6, तो यहाँ से ये 9x बराबर हो जाएगा 18, एंड x बराबर हो जाएगा 18 अपॉन 9, तो 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू जो निकल के आया वो 2 निकल के आया, और यहाँ पे जो x का वैल्यू निकल के आया वो क्या आया, 2 आया। अब देखिए चीजें तो वही है, यानी कि यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x, अब यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x, बट वैल्यू इसका क्या कर दिया, वेरीज कर दिया। वेरीज करने का मतलब क्या, इसका कंडीशन टू कंडीशन और क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो है ना इसका वैल्यू वेरीज करेगा। जिसका वैल्यू कंडीशन टू कंडीशन और क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करते हैं उसी को वेरिएबल कहते हैं। आई होप यहाँ पे ये दोनों टर्म आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहे तो इसको आप राइट डाउन कर ले, ताकि अब जो हमारा नेक्स्ट है वो हम बताते हैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर ले। तो ये देखिए हमारे पास है नेक्स्ट टर्म है क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
अब अगर हम बात करते हैं मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है क्या, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट कनेक्टेड बाय द सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मैंने आपको यहाँ पे डिफाइन, हम पहले डिफाइन देखने से पहले हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, बेसिक एग्जांपल। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ 9x² प्लस ये 6x प्लस ये 5, तो देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो क्या आप देखिए ये जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है लिखा हुआ, क्या इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है? तो यस सर, वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्या इसमें कुछ ऑपरेशंस हैं जिसमें प्लस का प्लस हो, माइनस हो या मल्टीप्लिकेशन हो? तो आप बोलेंगे नहीं सर, इसमें तो सिर्फ और सिर्फ प्लस है, यानी कि कुछ ऑपरेशन, यानी कि आपने मैथमेटिक्स यानी कि फंडामेंटल 4 बेसिक्स फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं जिसको आप मल्टीप्लिकेशन सॉरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये आपके 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं। इसमें क्या बताइए कि इसमें से क्या हमने जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन की बात की, क्या उसमें से कोई भी एक ऑपरेशन इसमें इन्वॉल्व है या नहीं इन्वॉल्व है? तो आप जब गौर से इसको देखेंगे, देख लीजिए यहाँ पे हम इसको माइनस, ठीक है, माइनस दे देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो क्या इसके इसमें कितने फंडामेंटल ऑपरेशंस इन्वॉल्व है? वेरिएबल कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन तो है ही, क्या ये इट इज कनेक्टेड बाय द सम ऑपरेशंस, क्या ये कनेक्टेड है कुछ ऑपरेशंस के साथ? तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो इसमें तो आपको प्लस और माइनस ही दिख रहा होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है, ठीक है, इधर भी मल्टीप्लाई है। तो इसमें 3 फंडामेंटल्स ऑपरेशन इन्वॉल्व हैं। तो ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इसका डिफाइन भी हम आपको लिखा देते हैं। तो यहां से हो जाएगा क्या, द कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, अच्छे से क्लियर आपको जो मैं लिख रहा हूं वो समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे यहाँ पे जो लिख रहा है वो क्लियर दिख रहा है? ओके, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, the combinations of variables and constant, the combination of variable and constant connected by connected by connected by some connected by some or all of the operations connected by some of the operations like plus minus multiplications and division is known as algebraic expression, algebraic expression, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, the combination of variable and constant connected by the sum or all of the operations like plus minus multiplication and division is known as the algebraic expression। मतलब जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट भी हो और उस वेरिएबल और कांस्टेंट को जो कनेक्ट करने का यानी कि जोड़ने का जो काम करता होगा, वो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस में से कोई भी एक ऑपरेशंस हो सकते हैं या सभी ऑपरेशंस इन्वॉल्व होंगे उसमें,
उसको हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा था कि जैसे आप देख सकते हैं कि 7x² प्लस ये 9x प्लस ये 12, या फिर कई सारे इसके एग्जाम्पल्स होते सकते हैं 6x प्लस ये 8, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो ये 3x³ प्लस ये 9x² प्लस ऑफ 12x प्लस ये 9। तो ये भी क्या है, ये सभी के सभी जो एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स किसके हैं, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल्स है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अब हम लोग बात करते हैं, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्या, टर्म्स। तो पहले हम लोग समझते हैं कि टर्म्स, ठीक है, टर्म्स यानी कि टर्म्स क्या होता है। टर्म्स का मतलब होता है कि टर्म्स क्या होते हैं। तो देखिए, टर्म को अगर हम लोग बेसिकली समझे तो जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे उसमें कई सारे पार्ट्स होंगे, ठीक है। जिस पार्ट्स में जो है, यानी कि कई सारे पार्ट्स होंगे और उसको सेपरेट किया गया होगा प्लस और माइनस से, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो क्या है, यहां से अगर हम लोग डिफाइन की बात करें तो यहां पे होगा द सेवरल पार्ट्स ऑफ an algebraic expression which is connected by plus or minus several parts of the algebraic expression which is connected by plus or minus and each parts is called the terms, समझ रहे हैं, यानी कि several parts of an algebraic expression which is connected by plus or minus and each parts is called the terms। यानी कि जो भी हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जैसे कि ये देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखेंगे आप, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 9x² प्लस ये 6x प्लस ये 12 है। तो इसको आप देखेंगे तो इसमें सेवरल पार्ट्स है, सेवरल पार्ट्स मतलब कई सारी पार्ट्स हैं। तो उस कई सारी पार्ट्स में से कहीं पे प्लस है, कहीं पे माइनस है, उसको सेपरेटेड कनेक्टेड बाय, और या कह सकते हैं कि आपको इसको जो है वो सेपरेट किया गया है प्लस से और यहाँ पे मीन्स माइनस से। तो इसके जो ईच पार्ट्स यानी कि हर एक पार्ट जो है ना, इसका हर एक पार्ट एक टर्म कहलाता है। तो अगर हम इसमें नंबर ऑफ टर्म को देखें तो इसमें कितने टर्म है, 1 2 3, यानी कि इसमें 3 टर्म्स है। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें इस एग्जाम्पल को, यानी कि ये इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग यहाँ पे लिखे और इसमें अगर हम यानी कि नंबर ऑफ टर्म की बात करें प्लस ये 9x² प्लस 12x प्लस ये 9, तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या है कि देयर आर द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड विच इज सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, या तो प्लस और माइनस से अलग किया गया हो, तो उसके जो प्रत्येक टर्म होंगे यानी कि ईच पार्ट्स इज टर्म। तो देखिए यहां से ये एक टर्म होगा अलग, ये एक टर्म होगा अलग, ये एक टर्म होगा अलग, और ये भी एक टर्म होगा अलग। अब देखेंगे यहाँ पे तो प्लस इसको और इसको अलग करने का काम कर रहा है, फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस यानी कि 9x² और 12x को जो अलग करने का यानी कि सेपरेट करने का जो काम कर रहा है वो कर रहा है कौन, प्लस। फिर अगर यहाँ पे अगर प्लस नहीं हो करके अगर हम लोग यहाँ पे
माइनस का साइन रखे तो 12x और 9 को जो सेपरेट यानी कि अलग करने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, यानी कि ये मीन्स माइनस का साइन। तो जहां पे प्लस और माइनस के द्वारा जो प्रत्येक पार्ट्स को यानी कि सेपरेट किया गया होगा, अलग अलग किया गया होगा, तो यही क्या कहलाएगा, टर्म्स, यानी कि ये एक टर्म्स हो गया। ठीक है, इसमें कितने टर्म्स हैं टोटल बता सकते हैं क्या, 1 2 3 4, इसमें कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, मतलब 4 टर्म्स इसमें दिए हुए हैं। तो आई होप ये आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और टर्म आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं यानी कि पावर की ओर, मतलब कि डिग्री की ओर। ठीक है, तो इसको आप राइट डाउन कर ले अच्छे से, फिर हम आपको बताते हैं। इसको हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख ले, या नहीं तो आप इसको राइट डाउन कर ले। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स, यानी कि जो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, सॉरी एक गलती हो गई मेरे से, जो मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले यानी कि पावर को पढ़ने से पहले हमें पोलिनोमियल्स पढ़ने होंगे। तो यहाँ पे हम लोग आपको बताते हैं कि मतलब पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो इस पोलिनोमियल को हम लोग पहले समझते हैं। तो पहले हम इसको, अगर हम बात करते हैं पोलिनोमियल की, तो पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, पोलिनोमियल्स का मतलब होता है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस in which in which the variable involved having only non-negative integral power is called the polynomials। तो उसको हम लोग यहाँ पे राइट डाउन भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा an algebraic expression an algebraic expression an algebraic expression an algebraic expression in which variable involved in which variable involved having only non negative integral power is called पोलिनोमियल। मतलब समझे पोलिनोमियल क्या था कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल इन्वॉल्व हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे उस वेरिएबल की जो पावर होना चाहिए वो क्या, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर मतलब क्या, जैसे अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये देखिए कि अगर हम यहाँ से ये लिख रहे हैं कि 12x प्लस ये 9x स्क्वायर प्लस ये 5, अगर हमने लिखा तो यहाँ पे देखिए कि जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, क्या इस वेरिएबल की पावर यानी कि नॉन नेगेटिव, यानी कि ये जो पावर है क्या वो पावर नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव है, तो हाँ पॉजिटिव है। लेकिन वो पावर किस में होनी चाहिए, इंटीग्रल फॉर्म में, यानी कि इंटीजर्स के फॉर्म में होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं है। अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल ले ले, यहाँ से अगर हम लोग 9x और ये 5/2 प्लस यहाँ से ये 6x प्लस यहाँ से अगर हम बात करें ये 7 हो गया, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा, तो नहीं, ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, नो, यानी कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नो, ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि इसके जो कंडीशन है यानी कि पॉलिनोमियल होने के लिए जो कंडीशन है उस कंडीशन को ये फुलफिल नहीं कर रही है। कंडीशन क्या था कि नॉन निगेटिव होने चाहिए और इंटीग्रल पावर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे नॉन निगेटिव तो है, एक कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन ये पावर जो है वो फ्रैक्शनल पावर है, यानी कि पावर इसका किसमें है, इस वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा और ये पॉलिनोमियल्स होंगे। क्लियर है। और दूसरा एग्जांपल अगर हम और ले, यानी कि ये हो जाएगा 12x² x टू द पावर माइनस ऑफ ये 5 ये x,
क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ये तो एक एक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी कि इंटीग्रल पावर। ठीक है, इंटीग्रल पावर को तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन हमें एक चीज और बोल रहा है, क्या? नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव नहीं होकर के यहाँ पे क्या हो गया है? निगेटिव हो रहा है। मतलब पॉजिटिव होना चाहिए था ये पावर, लेकिन ये पावर क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। आई होप इतना बात आपको समझ में आ गया। हमने यहाँ पे आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म, पॉलिनोमियल हमने बता दिया। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे, जो जो यानी कि टर्म के बेसिस पे और साथ ही डिग्री के बेसिस पे भी हम लोग पॉलिनोमियल के यहाँ पे टाइप्स को देखेंगे। चलिए तो फिर हम इसको इरेज करते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास यानी कि दो टर्म बच जाते हैं, इसके बेसिक टर्म्स हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कॉफिशिएंट को, और दूसरा जो है वो है क्या? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो यहाँ से हो जाएगा क्या? मीन्स द हाइएस्ट पावर द हाइएस्ट पावर ऑफ a variable, the highest power of of the of variable, यानी कि highest power of variable is called the degree of polynomial. The degree of polynomial. The degree of polynomial. अब जैसे देख रहे कि द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो इसकी जो उस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, मान लीजिए कि 5x स्क्वायर प्लस ये 6x माइनस ऑफ ये 12। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल की अगर हम आपसे डिग्री पूछे तो सीधा सिंपल याद रखना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो इसमें देखें कि ये जो वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल यानी कि x का पावर 2 है, और यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो मतलब इसकी हाईएस्ट वाला लेना है, यानी कि जो सबसे बड़ा है। तो इस वेरिएबल की जो डिग्री हो जाएगी, वो डिग्री कितनी होगी? वो डिग्री कितनी हो जाएगी? मीन्स 2 होगा। फिर अगर हम एक और एग्जांपल से आपको हम समझाएं कि जैसे यहाँ पे ये हो जाएगा 3x⁴ एंड 6x⁻³ प्लस ये 9। मतलब यहाँ पे ये हम कदम कर रहे हैं। तो इसको अगर इसमें आपसे पूछ दिया जाएगा कि बताओ कि इस वेरिएबल की यानी कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, तो सीधा दिमाग में आपको चलना चाहिए कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, उस वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? तो यहाँ पे 4 और सॉरी यहाँ पे कितना है? 4 है और यहाँ पे 3 है। तो लेकिन इसका जो डिग्री हो जाएगा वो हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाता है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ही उसका क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। ये बात समझ में आया? अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा कोफिशिएंट को समझते हैं। तो कोफिशिएंट का मतलब होता है न्यूमेरिकल फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल इन अ टर्म। यानी कि जो भी टर्म दिए होंगे उस टर्म के जो न्यूमेरिकल फैक्टर्स होगा वो मल्टीप्लाइड होंगे किसके साथ? यानी कि वेरिएबल के साथ। तो यहाँ पे है क्या? द न्यूमेरिकल द न्यूमेरिकल फैक्टर multiplied by variable in a terms। ठीक है, अब देखें यानी कि क्या हो गया कि न्यूमेरिकल फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय अ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल के मल्टीप्लाइड में जो
नंबर्स होंगे, यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वही वैल्यू उसका कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे अगर हम एग्जांपल यहाँ पे ले, तो अगर देखेंगे मीन्स 6y प्लस ये 5, तो अब देखिए इसमें यानी कि दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म्स और दूसरा ये टर्म है। तो दो टर्म्स हैं, यानी कि एक ये टर्म और एक ये टर्म है। तो इस टर्म में यानी कि वेरिएबल का जो मल्टीप्लाइड है वो एक न्यूमेरिकल फैक्टर के साथ है, तो हाँ है। जैसे अगर हम x का जो यानी कि y जो यहाँ पे है, तो इस ये वेरिएबल यानी कि 6 के साथ क्या हो रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये 6 जो है वो इस वेरिएबल का यानी कि न्यूमेरिकल फैक्टर तो है ही, और वो न्यूमेरिकल फैक्टर का मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, यानी कि y के साथ। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट हो जाएगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ y जो होगा वो हो जाएगा क्या, कोफिशिएंट ऑफ y इज 5। तो कोफिशिएंट ऑफ y क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। फिर अगर हम लोग एक और एग्जांपल ले, जैसे कि 19x² प्लस 6x प्लस ये 5। अब यहां से अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या, किसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या इसका मीन्स 90। तो इसके बाद अब जितने भी बेसिक टर्म्स थे वो सारी टर्म्स खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग पॉलिनोमियल की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, यानी कि डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल को क्लासिफिकेशन करेंगे और फिर टर्म के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल को क्लासिफिकेशन करने वाले हम लोग। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं आगे। तो यहाँ पे हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय नंबर्स ऑफ टर्म्स। तो देखिए यानी कि टर्म्स के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल्स को अलग अलग कैटेगरी में जो है वो उसको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। जैसे अगर हम बात करें जिसमें अगर एक टर्म्स होंगे प्रेजेंट, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मोनोमियल्स। तो देखिए मोनोमियल्स को पहले अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो मोनोमियल्स क्या होता है द polynomials the polynomials containing one non-zero terms, zero non-zero terms is called monomial। मोनोमियल मतलब क्या हो गया कि ए पोलिनोमियल कंटेनिंग वन नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। यानी कि इसमें क्या होना चाहिए कि सिर्फ यानी कि नॉन जीरो टर्म मतलब क्या, इसका कोई भी टर्म जो है यानी कि एक टर्म जो होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब एक टर्म इसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। वो जैसे अगर हम बात करें, जैसे देखिए कि ये 9x, तो ये भी एक टर्म है। या अगर हम बात करें कि 19x² तो ये भी एक क्या है, टर्म है। तो सिंगल टर्म यानी कि जिसमें एक ही टर्म होंगे उसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं। फिर जैसे अगर हम बात करें इसकी दूसरा दूसरा का अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा क्या, बाइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल्स। तो बाइनोमियल यानी कि इसके नाम में ही छुपा हुआ है बाय, तो बाय का मतलब टू और नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो जिसमें कितने टर्म हो यानी कि टू टर्म्स होगा, जिसमें कितने टर्म्स होंगे यानी कि दो टर्म्स होंगे, उसको हम लोग बाइनोमियल कहेंगे। इसको आप इसी तरह से यहाँ से कट एंड यानी कि कॉपी कर दोगे यहाँ पे, ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। तो बाइनोमियल के अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ से हो जाएगा क्या, मीन्स 8, ये 8x प्लस ये 6, ये हो गया इसका एग्जांपल। फिर हो गया 18x² प्लस ये 6x, ये इसके एग्जांपल हो गए, मतलब किसका, बाइनोमियल का। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में कितने टर्म, थ्री टर्म्स होंगे। तो थ्री टर्म्स होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल्स।
तो ट्राई मतलब क्या, तीन, और नोमियल्स मीन्स टर्म, तो जिसमें कितने टर्म हो, यानी कि थ्री टर्म्स हो, जिसमें कितने टर्म्स, तीन टर्म्स। जैसे यहाँ पे एग्जांपल अगर हम लोग लिखे एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस ये फाइव, तो ये इसका क्या है, क्योंकि इसमें देखेंगे एक टर्म्स, दो टर्म्स और तीन टर्म्स, तो इसमें तीन टर्म्स इन्वॉल्व है, इसीलिए हम लोग इसको ट्राइनोमियल, फटाफट एक बार हम लोग अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए मोनोमियल्स का मतलब होता है जिसमें एक टर्म होगा, ठीक है, जिसमें दो टर्म्स होंगे उसको हम लोग बाइनोमियल्स कहते हैं, जिसमें तीन टर्म्स होते हैं उसको हम लोग ट्राइनोमियल कहते हैं, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल। तो यहाँ पे ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, यानी कि डिग्री के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल्स को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। तो इसको आप अगर चाहे राइट डाउन करना तो आप इसको राइट डाउन कर ले, ताकि हम आपको आगे बता पाए। तो यहाँ पर देखिए हम आपको बताने वाले हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय डिग्री, यानी कि डिग्री के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। इसमें जो है, जैसे अगर हम बात करते हैं पहला, तो पहला है क्या, यानी कि लीनियर्स। तो लीनियर का मतलब होता है क्या, लीनियर, ठीक है, लीनियर्स। देखिए लीनियर का मतलब होता है क्या, कि ए पॉलिनोमियल क्या है, द पॉलिनोमियल्स द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन, यानी कि जिस पॉलिनोमियल का डिग्री वन होगा वो क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं दूसरे, जैसे अगर आप बात करोगे यानी कि सिक्स एक्स प्लस ये फाइव, तो इस पॉलिनोमियल की अगर डिग्री देखोगे तो डिग्री कितना है, वन है। अगर आप दूसरा एग्जांपल देखोगे तो यहाँ से अगर लोगे तो ये हो जाएगा क्या, मीन 69 एक्स प्लस ये 8। तो इसमें भी जो डिग्री है ना इस वेरिएबल की, तो इस वेरिएबल की डिग्री कितनी है, वन है। तो ये सब लीनियर पॉलिनोमियल्स में आ जाएगा। फिर हमारे पास आता है मीन्स इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हो जाएगा क्या, मीन्स डिग्री ऑफ थ्री। तो यहाँ पे होगा क्या, द पॉलिनोमियल, ठीक है, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू, यानी कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए, मीन्स टू होनी चाहिए। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री टू होगा उसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे अगर देखेंगे तो अगर हम यहाँ पे अगर एक जनरल फॉर्म की बात करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस ये बी एक्स प्लस सी, तो क्या है कि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक है उसका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो कितनी है, टू है। फिर अगर देखेंगे तो यहाँ से ये क्या, नाइन एक्स स्क्वायर प्लस ये एट, तो ये भी क्या है, ये भी होगा क्वाड्रेटिक, क्योंकि हमें यहाँ पे टर्म से मतलब नहीं है कि सर इसमें तो दो ही टर्म इन्वॉल्व है, तो टर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है, बस हमें सिर्फ लेना है तो किससे, यानी कि डिग्री से, कि इस वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी। फिर नेक्स्ट आ जाता है, यानी कि इसके बाद जो है वो क्या है, क्या, क्यूबिक पोलिनोमियल। कौन सी, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक पोलिनोमियल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, पावर ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री, यानी कि जिस पॉलिनोमियल का डिग्री थ्री होगा वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे ये अगर हम बात करें सिक्स एक्स क्यूब प्लस ये फाइव एक्स स्क्वायर
प्लस 2x प्लस ये 4। तो ये क्या है, मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ये क्यों क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इस वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है उसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 है। तो ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे एक और जो आपको याद रखना है, ये हो जाएगा क्या, मीन्स बाय क्वाड्रेटिक। तो बाई मतलब टू, यानी कि क्वाड्रेटिक का भी आप दो गुना, यानी कि क्वाड्रेटिक का भी पावर 2, तो मतलब 4। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा क्या, बाय क्वाड्रेटिक। बाय क्वाड्रेटिक, तो बाय क्वाड्रेटिक मतलब क्या, इसकी जो डिग्री होनी चाहिए वो डिग्री कितनी होगी, वो डिग्री जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा। जिसमें देखिए, जिसमें लीनियर मतलब डिग्री कितनी 1, तो उसको हम लोग लीनियर बोलेंगे। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या, लीनियर कितने, ये सॉरी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। फिर है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री कितनी, 3 होनी चाहिए। फिर है कि बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी, 4 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने आपको पूरे बेसिक्स टर्म जो थे, जितने भी टर्मिनोलॉजी था, यानी कि क्लास 9th का जो चैप्टर पॉलिनोमियल चैप्टर थे, वो सभी इन चैप्टर के, यानी कि क्लास 9th का जो पॉलिनोमियल चैप्टर है, उस पॉलिनोमियल चैप्टर का मैंने यहाँ पे जितने भी बेसिक टर्मिनोलॉजी था पॉलिनोमियल चैप्टर का, मैंने यहाँ पे सबको एक एक करके डिस्कस मैंने अच्छे से आपको यहाँ पे बता दिया। तो अब जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के जो आएंगे, तो उसमें हम लोग इसी सब छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी पे बेसिस हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जिस क्वेश्चंस में आपको बताने होंगे कि ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये कितने टर्म के पॉलिनोमियल है, ये मोनोमियल है या बाइनोमियल है, ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, वेरिएबल और कांस्टेंट यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है। तो ये सब सारे हम अब जो आने वाला जो हमारा वीडियो होगा, उस वीडियो में हम इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को दबा करके शेयर कीजिए और इसको उन बच्चों तक पहुंचा दीजिए जिन बच्चों को इस वीडियो की ज़रूरत है। तो चलिए अब हम मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।